एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए, कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं। पर गौतम बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर पर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। गौतम बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उनका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। गौतम बुद्ध ने आंखें खोली और बोला, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गौतम बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं है, तो फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब गौतम बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधित व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत रहता है। इसलिए उसे कुछ समय तक एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित व्यक्ति भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। कहानी से आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। क्रोध या गुस्सा एक भावना है। यह भय से उपज सकता है। भय व्यवहार में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जब व्यक्ति भय के कारण रोकने की कोशिश करता है। क्रोध मानव के लिए हानिकारक है। क्रोध कायरता का चिन्ह है। सनकी आदमी को क्रोध अधिक आता है। उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नजरों से गिर जाता है। क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। क्रोध प्रकट करने से पहले कार्यालय में तनाव अधिक होना धैर्य क्षमता को कम करता है। जब आपके काम का श्रेय कोई और ले लेता है व आपके काम पर प्रश्न उठता है तो क्रोध के लक्षण उभरने लगते हैं। पर इससे पहले कि क्रोध हम पर हावी हो जाए, हमें इसका प्रबंध करना जरूरी हो जाता है। हमें क्रोध के मूल कारण को जानने और समझने की जरूरत है। आप संबंधित व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं या अपने सीनियर के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। धैर्य मानव का सबसे बड़ा गुण है। गलती मानवीय स्वभाव है। हमेशा सटीक होना संभव नहीं है। गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिसमें विचार तो आते हैं लेकिन भाव अपनी प्रधानता पर होते हैं। और सामने वाला कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम ज्यादा दूर तक नहीं सोच पाते, बल्कि उससे होने वाले परिणाम के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। सब दिमाग में रहता है। आपका दिमाग तभी संतुलित होकर सोच सकता है जब आपके अंदर किसी भाव की अधिकता न हो। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत खुश रहते हैं तब भी हम सही से सोच नहीं पाते हैं। जब कोई भाव हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी होता है तो सबसे ज्यादा हमारी सोच की क्षमता को प्रभावित करता है। यह सोच कि हम सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और हमें कोई भी नहीं समझा सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। इस तरह की सोच आपको गुस्सैल बनाती है।